फेरोलाव के साथ यह डरावना हादसा धारा में नीचे की ओर एक नेशनल पार्क के अंदर हुआ, जहां किसी को भी रहने की इजाजत नहीं होती, लेकिन मुझे वहां जाने के लिए इजाजत लेनी होगी। पार्क ऑफिस में रेंजर ने मुझे बबई नदी में मौजूद खतरों के बारे में आगाह किया। तो पानी का लेवल पुल तक, सड़क तक आ गया था। हाँ। यहाँ पानी का जो लेवल है वो पुल तक था। सिर्फ 2 साल पहले जबरदस्त बाढ़ आई थी, तब से यहाँ गिने चुने लोग ही आए हैं। मैं धारा में नीचे की तरफ सुरक्षित ढंग से सफर कर सकूं, इसके लिए मुझे घांडी और कटक नाम के 2 गाइड दिए गए। इन्होंने मुझे बताया कि नदी में कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पानी बहुत तेज है। बीच बीच में चौड़े और कम बहाव वाले हिस्से हैं जो मछली पकड़ने के लिए बेहतरीन रहेंगे। इन दोनों के लिए बाबई नदी का हर सफर एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि नदी का रास्ता लगातार बदलता रहता है। ये जो नदी आप देख रहे हैं, इसमें हर साल बाढ़ आती है और इस बाढ़ की वजह से ये हर साल अपनी शक्ल बदल लेती है, लेकिन कभी कभी ये अपनी शक्ल कुछ ज्यादा ही बदल लेती है। हाल ही में आई जबरदस्त बाढ़ की वजह से शायद पानी के नीचे नदी की बनावट में भी बदलाव आया होगा और कुछ मछलियाँ इधर उधर हो गई होंगी। इसलिए उन मछलियों को ढूंढना अब और मुश्किल हो जाएगा जिन पर हमें शक है। अगली सुबह मैं मछली पकड़ने के लिए एक्साइटेड था। ये किस चीज के निशान है? ये मगरमच्छ के निशान हैं। यानी बाबई नदी का पानी करनाली के मुकाबले ज्यादा गर्म होगा, यानी यहाँ किसी हमले के लिए मगरमच्छों पर भी शक किया जा सकता है। लेकिन फेरोला के जख्मों के निशान मगरमच्छ के काटने जैसे नहीं थे। ये तो किसी कम चौड़े जबड़े वाले जानवर के बनाए हुए थे। इसके लिए एलिगेटर गार जिम्मेदार हो सकती है, जिससे मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये एक बहुत ही पुराने दौर वाली मछली है, लेकिन गार इन नदियों में नहीं मिलती है। इसके लिए तो कोई और जीव ही जिम्मेदार होगा। हम धारा में आगे उस हिस्से की तरफ बढ़ते जा रहे हैं जहां फेरोला पर हमला हुआ था। चलो इस जगह पर कोशिश करके देखते हैं। किनारे पर शेर और मगरमच्छ हो सकते हैं, इसीलिए मैं नाव में ही रुका हुआ हूँ। फेरोला पर किसने हमला किया था ये तो पता नहीं, पर वो जानवर यही कहीं होगा। ओह, कुछ फंसा है। या वो कुछ जरूर फंसा है। मेरे पास लैंडिंग नेट वगैरह नहीं है, तो इससे शायद मुझे थोड़ी मुश्किल होगी। ये एक स्नेक हेड मछली है और मैंने इसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर देखा है। आमतौर पर ये कुछ सेंटीमीटर लंबी होती है और मैंने बेट के लिए इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन ये वाली कुछ ज्यादा ही बड़ी है। ये जरूर 4.5 किलो की होगी। मैं जानता हूँ कि ये इससे भी ज्यादा बड़ी हो जाती है और इनका वजन 40 किलो तक हो सकता है। और अगर ऐसी कोई मछली किसी के जाल में फंस जाए और वो ताकतवर हो तो ये उस इंसान को खींच सकती है। इसीलिए मैं ऐसी सिचुएशन में कभी नहीं फंसना चाहूंगा। करनाली में मछुआरों को खींचने वाले हादसे के लिए कोई बड़ी स्नेक हेड जिम्मेदार हो सकती है, लेकिन यहाँ बाबई में फेरोला पर हुए हमले के बारे में क्या कहा जाए? ये उन गिनी चुनी मछलियों में से एक है जो जानबूझकर इंसान को शिकार बनाने की कोशिश कर सकती है। ऐसा कम दिखने, गलती से उसे कुछ और समझने या अचानक धर दबोचने जैसा मामला नहीं है। ये मछली अपने वजन के मुकाबले कहीं ज्यादा दमदार है। ऐसा लगता है कि इसे किसी चीज से चोट लगी है। जख्म दूसरी तरफ भी है। लगता है कि इस पर जरूर किसी ने हमला किया है। 1 मीटर लंबी स्नेकहेड पर हमला करने वाला कोई जीव वाकई बड़ा शिकारी होगा और दांतों के निशान से भी लग रहा है कि वो पतले जबड़ों वाला कोई जानवर है। हो सकता है इस स्नेकहेड को काटने वाले जीव ने ही फेरोला पर हमला किया होगा। आधे घंटे के सफर के बाद मुझे पानी के किनारे पर कुछ नजर आया और मैंने उसकी जांच करने का फैसला किया। ये एक लंबा और गहरे रंग का जीव है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है दूर से पता नहीं चल रहा।
ये जीव बाहर आता है, लेकिन ये कोई मगरमच्छ नहीं है। इसके लंबे और पतले जबड़े पर एक नोक साफ नजर आ रही है और मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा। ये एक घड़ियाल है और ये शायद सबसे रेयर रिवर मॉन्स्टर कहा जा सकता है। ये दुनिया के सबसे रेयर शिकारियों में से एक है। दुनिया में शायद 200 ही बचे होंगे। मैं इतना करीब आ गया हूँ कि इसके साइज का ठीक से अंदाजा लगा पा रहा हूँ। इसकी लंबाई कम से कम 4.5 मीटर होगी। मैं इसके जबड़े देख पा रहा हूँ और साथ ही इसके दांत भी देख सकता हूँ। हालांकि साइंटिस्ट ये कहते हैं कि कुदरत ने इन्हें मछलियाँ पकड़ने और खाने के लिए बनाया है, लेकिन इसके इतने करीब आने से मुझे घबराहट हो रही है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। मेरे लिए ये एनकाउंटर यादगार रहेगा। शिकार और इनके घर तबाह होने के कारण घड़ियाल की संख्या कम हो रही है और इसीलिए अब ये एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में है। मुझे पूरा यकीन है कि स्नेकहेड के शरीर पर इसी पतले जबड़े वाले जीव के दांतों के निशान होंगे, लेकिन मैं जिन हमलों की पड़ताल कर रहा हूँ, क्या उनके लिए घड़ियाल जिम्मेदार है? अब वक्त है यही पता लगाने का। अभी तक जो मैंने लिस्ट बनाई है जिन पर मुझे शक है, उनमें काफी जबरदस्त जीव शामिल हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनमें से हमले के लिए जिम्मेदार है। मांसीर का साइज तो बड़ा हो सकता है, लेकिन मैंने यहाँ ज्यादा बड़ी ऐसी मछलियाँ नहीं देखी। स्नेकहेड काफी नुकसान पहुँचा सकती है, लेकिन शायद ये किसी की जान नहीं ले सकती। घड़ियाल काफी बड़ा भी होता है और उसके पास काफी ताकत के अलावा कुछ हथियार भी होते हैं। इसका जबड़ा किसी मगरमच्छ से पतला होता है, तो मुझे काफी यकीन है कि फिरोलाव को जख्म इसी ने दिए हैं। लेकिन करनाली नदी के हादसों के बारे में क्या कहा जाए? इस मामले में पानी का टेम्परेचर अहमियत रखता है। करनाली का पानी काफी ठंडा है, तो उसमें मगरमच्छ नहीं रह सकते और शायद घड़ियाल भी नहीं। मैं खुले दिमाग से सोचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर चीज उस जीव की तरफ इशारा कर रही है जिसकी वजह से मैं यहाँ आया हूँ। मैंने अपने करियर में जितने भी मॉन्स्टर्स का मुकाबला किया है, उनमें सबसे यादगार रही है गूंज कैटफिश। गूंज ने नदी के किनारे से मुझे बिल्कुल वैसे ही खींच लिया था जैसे नावल के साथ हुआ। इसे इंसानी मांस का चस्का है। शायद इसी कारण अली की लाश कभी नहीं मिली। गूंज के पास जरिया भी है और मकसद भी, और मैं जानता हूँ कि ये ऐसा कर सकती है। और अब मुझे यकीन है कि इसके लिए यही जिम्मेदार है और मुझे इसी को ढूंढना होगा। 1 दशक पहले एक बड़ी सी गूंज को ढूंढने में मुझे 6 हफ्ते का वक्त लग गया था, और अब तो ऐसे बीस्ट और भी दुर्लभ हो गए हैं। लगता है मुझे इसे और करीब से देखना होगा। मेरे ओरिजिनल एक्सपीडिशन वाले जर्नल में उन गहराइयों, पानी के बहाव और नदी के हालात के कारण मैं मछली पकड़ने में कामयाब रहा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कीमती जानकारी के जरिए मैं काफी जल्द इस मछली तक पहुँच पाऊंगा। गूंज का पीछा करने के लिए धीरज और तैयारी की जरूरत होती है। ये मछली ताजी नहीं है, लेकिन गूंज जैसी कैटफिश की अच्छी बात यह है कि वो जो भी चीज खाती है उसकी ताजगी को लेकर ज्यादा नखरे नहीं करती है। ये अच्छी बात है मेरे लिए। किस्मत ने साथ दिया तो इस मछली की बदबू गूंज को बहुत अच्छी लगेगी। अब देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। यहाँ मछली पकड़ना शुरू करने से पहले मैं इस नदी की गहराई देखना चाहूंगा। मैं इस लाइन को इस लेग पर लगा रहा हूँ और इसे नाव की साइड से पानी में लटका दूंगा। मैं गहरे पानी की तलाश में हूँ। जब पानी किसी पत्थर से टकराकर थोड़ा नीचे की तरफ जाता है तो किसी गूंज को पकड़ना बहुत ही आसान हो जाता है। कभी कभी जो जगह गहरी लगती है वो असल में होती नहीं है। पानी की गहराई बस कुछ ही फुट होती है। इसीलिए मैं पानी के नीचे के हालात जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं यहाँ भी ऐसा कर सकता हूँ। यहाँ पानी की गहराई है 3, 6, 9, 12 फुट। तो यहाँ पर पानी 12 फुट गहरा है और गूंज के हिसाब से ये अच्छी जगह हो सकती है। गूंज विस्कर जैसे अपने बाबल्स के जरिए अपनी खुराक की जांच करती है, तो शायद ये मेरी लाइन पर काटेगी नहीं।
पूंछ अक्सर किसी को खाने से पहले उसकी जांच करती है और लाइन पर ये बात महसूस होती है। शब्दों में इस एहसास को बताना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसके छूने से लाइन जैसे थरथराने लगती है। इस तरह की फिशिंग के लिए पूरे ध्यान की जरूरत होती है और तजुर्बे की भी। फिशिंग करने का यह मेरा सबसे पसंदीदा तरीका है। आप रॉड पकड़कर जब लाइन को छूते हैं तो आपको उसके जरिए बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती है। जब भी मैं बेट डालता हूँ तो मेरे दिमाग में एक तस्वीर सी बनने लग जाती है। लगता है जैसे हुक में कुछ ना कुछ फंसा है, कुछ ना कुछ जरूर है। ऐसा कुछ हुआ। पंप पंप। मेरी लाइन पर थरथराहट होने के बाद कई घंटे बीत गए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर हमने अपनी जगह बदली। हम असल में गलत जगह पर खड़े हुए हैं। यहाँ पानी का बहाव इतना तेज है कि करीब 170 ग्राम वजन वाला लेड भी ठीक से टिक नहीं पा रहा है। मैं भारी चीज इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसे कास्ट नहीं कर सकता। मैं इसे यहाँ बोट में साइड में डाल दूंगा। आइडिया ये है कि अगर ये अटक जाता है या मुझे कोई मछली मिल जाती है तो ये वाली जो कमजोर लाइन है वो टूट जाएगी। ये है बेट, और अगर कोई मछली बेट को खाएगी तो ये लाइन इस स्विवल से होकर गुजरेगी और इस पर इसका वजन नहीं पड़ेगा। तो भले ही पानी की सतह उथल पुथल वाली और तेज हो, गहराई में पानी की रफ्तार कम होगी। वहाँ मछली के छुपने की जगह हो सकती है। वहीं मैं बेट को पहुंचाना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि ऊपरी बहाव इसे दूर ले जाए। मेरी पूरी कोशिशों के बावजूद किसी मछली का सुराग नहीं मिल रहा है।